हेलो मित्रों, नमस्कार। आप लोगों का फिर एक बार सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया में स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ और यह बिजनेस ज़माने को देखते हुए बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि अब किसी के पास कोई जगह नहीं रह गया है। तो जगह के हिसाब से ही ये बिजनेस मैं प्लान किया हूँ। इस प्रकार से आप ये बिजनेस करेंगे। मैं एक डायलॉग देखा था उनका, नाना पाटेकर जी का डायलॉग, मतलब नहीं, इंटरव्यू में वो बोले थे कि अब शहर में जो है आसमान छोटा हो गया है। इनका कहने का तात्पर्य बस यही था कि इतनी गर्दी हो गई, इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई, बिल्डिंग बन गई है। आप अगर रूम से बाहर निकलोगे तो ऊपर जब देखोगे तो जितना गैप होगा उतना ही आसमान दिखेगा। तो उनकी बात भी कहीं न कहीं सच है कि अब आसमान छोटा हो गया है। तो पूरी दुनिया में अब धीरे-धीरे जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इस प्रकार से हर जगह ज़मीन और खेलने की जगह, हर चीज़ सब कम हो रहा है। इसी को देखते हुए जो मैं बिज़नेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस से आपका बिज़नेस, सेहत, पैसा हर चीज़ दूर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या लागत है, क्या-क्या इसमें रॉ मटेरियल चाहिए, सारा चीज़ मैं वीडियो के लास्ट तक में सब कवर कर दूँगा। आपको पता है मैं इस बिज़नेस आइडिया में छोटी बातें मगर मोटी बातें, साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर का जवाब मैं देता हूँ छोटा-सा, ताकि वो याद रहता है। ज़्यादा पढ़ोगे तो थोड़ा नहीं उतना याद रहता, लेकिन एक चीज़, कोई अगर अच्छी चीज़ बता दिया जाए, जो आपके दिमाग में जगह कर जाएगी, तो आप भूलोगे नहीं। अपने नहीं भूलोगे, अपने दोस्तों को नहीं भूलोगे। यार अच्छा, मुझे खाली बस आप लोग यही बताओ कि आपकी शरीर, आपका दिमाग, आपका मेहनत, आपकी पढ़ाई-लिखाई, सारा चीज़ यदि आपका है, यदि कंट्रोल आपको कोई दूसरा करे, ठीक है? यदि कंट्रोल आपको दूसरा से करे, वो कहे आना है इस टाइम पे, वो कहे जाना है इस टाइम पे, ठीक है? वही कहे खाना है इस टाइम पे, सारा चीज़ वही पैसा दे तो आपका काम उस टाइम पे हो। ये सब सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों, एक कंट्रोलिंग होती है, जो आपको चलाता है। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है कि आपको कोई और चलाए। आपको कुछ लाइफ में एक ऐसा काम करना है कि खुद को, अपने दिमाग में भरी हुई ज्ञान, आपके अंदर की जो ताकत है, आपके अंदर जो हुनर है, उसको आप पहचानो। आप जो है खुद अपने को मोमेंटल बनाओ, ठीक है? तो आप जो है, आपको कोई दूसरा और चलाए, सब कुछ वो करे, मेहनत आप करो, पसीना आप बहाओ, दिन-रात आप करो, लेकिन कंट्रोल कोई और करे। ये होना चाहिए? आप लोग बताइए। बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसा लाइफ में करो कि पूरा संपूर्ण अधिकार आपका हो। अब जब चाहो आप मेहनत करो। मेहनत तो आपको तो टाइमली करना ही है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। चाहे कि किसी के गुलामी में मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है? या खुद का अपना मेहनत कर रहे हो। आदमी अपने लिए जिस दिन सोचना चाहिए कि मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं, लाइफ में बढ़ रहा हूँ कि नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कहने का मतलब ये आँधी तूफ़ान में एक तिनके का भी सहारा होता है, सब लोग कहते हैं। ये ठीक है? तो जो है, यदि एक गदर मूवी मैं देखा था, उसमें अ, जो है, जो एक्ट्रेस थी, उनकी शादी अपने भारत में हो जाती है। पाकिस्तान में उनके माता-पिता रहते हैं, जब ये वापस जाती हैं तो कहती हैं, चलो बेटी कोई बात नहीं है, आपने शादी कर लिया, ठीक है, छोड़ दो अब उनको, अब दूसरा शादी कर लो। क्योंकि अगर आफ़त में, दिक्कत में अगर कोई रहता है, तो किसी का सहारा ले लेता है, तो आप जो है सहारा ली थी, इसलिए कोई बात नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आदमी कहता है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर बारिश हो रही है, तो किसी की छतरी में भी आप सहारा ले सकते हो। तो सहारा लेने वाली बात बहुत परफेक्ट है। बिना सहारे का आदमी, ज़्यादातर लोगों को, सबको सहारा चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए। यदि उनको बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ है, तो उनके लिए लाइफ़ थोड़ा-सी आसान हो जाती है। ठीक है? तो यही सब सारी चीज़ें मैं आपको जो आज बिज़नेस के बारे में बताऊँगा, एक-एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा, ठीक है? आपको सिर्फ़ ये अपना वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसको अंत तक देखना है। जो भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे, अगला जो वीडियो आने वाला है, ठीक है?
जिस प्रकार से मैं अभी एक थोड़ा-सा छोटा-सा एक टाइम दो मुझे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप नाम सुने होंगे किसका? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, एडिसन सभी लोग चिल्लाते हैं। तो थॉमस एडिसन एक ऐसा आदमी था, जब स्कूल में वो पढ़ने के लिए गया था तो उसके टीचर जो है उसको मना कर दिए, आपको स्कूल में नहीं आना है। आपको स्कूल में नहीं इसलिए नहीं आना है कि आप सब बच्चों की तरह नहीं चल सकते हो, मतलब आप बहुत पीछे हो जा रहे हो या मिसमैच हो रहा है, आप मैच नहीं कर पा रहे हो। तो आकर के अपने घर पे कहे तो उनकी माताजी ने उनका दिल नहीं तोड़ा। बोला वो सही कह रहे थे, आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा, इस तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। उनकी मम्मी ने उनको मोटिवेट किया और घर पे ही पढ़ाया। घर पे पढ़ाया आपको मैं बता दूँ कि वो जो है 12 साल की उम्र में ही सेल्समैन बन गए, ठीक है? दूसरा जो है 14 साल के अंदर में टेलीकॉम के ऑपरेटर बन गए, ठीक? 25 साल जाते-जाते उन्होंने फ़ोनो फ़ोनोग्राफ का आविष्कार किया, ठीक है? फ़ोन से जुड़ी हुई स्पीकर चीज़, ठीक है? ये सब चीज़ें उन्होंने उसका जो है आविष्कार किया। बल्ब तो आप जानते हैं किसने आविष्कार किया? एडिसन ने किया। तो इस प्रकार से वो घर से अपने माता-पिता के देख-रेख में, उनके निर्देश में, उनके परिपालन में, ठीक है? सब कुछ करते हुए, मतलब लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, घर से ही वो आदमी जिसको स्कूल से निकाल दिया गया। सोचो आप, जिसको स्कूल को जो है शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, वहाँ से उसको निग्लेक्ट कर दिया गया कि आप शिक्षा नहीं ले सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आप आगे नहीं जा सकते। तब भी उसने कर दिखाया। यही मैं बोलता हूँ कि एक बार किसी को कुछ लग जाए या वो ठान ले लाइफ में कि हमको ये चीज़ करना है, तो दोस्तों पक्का करेगा, ठीक है? इसीलिए लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। शांत दिमाग से एक्यूरेट फैसला आपको लेना है कि आपको लाइफ में क्या करना है। करना आप ही को है, सलाह सभी लोग देंगे, मैं भी आपको सलाह दूँगा, बहुत सारे लोग सलाह देंगे। लेकिन बिज़नेसमैन बनना, आपको एक अच्छे सफल इंसान बनने के लिए खुद को अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आकर के आपको उठा करके कहेगा यहाँ चलो ये नहीं कर सकता, ठीक है? सिर्फ सलाह दे सकता है। सलाह या ज्ञान यही आदमी फ्री में बाँटता है। मैं भी मान लो फ्री में ही बाँट रहा हूँ, ठीक है? इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसलिए दोस्तों आज से ही आप जुड़ जाओ। बिज़नेस की बात करते हैं, आज मैं बिज़नेस आपको बताता हूँ कि आदमी जीवन में हर चीज़ का शौकीन होता है। उसी प्रकार से क्रिकेट के शौकीन लगभग कोई ऐसा घर नहीं होगा, जिसके घर में कोई क्रिकेट का शौकीन नहीं होगा। अब क्रिकेट खेलने के साथ-साथ ज़माना इतना आगे से बढ़ रहा है कि शरीर में अनेक प्रकार से बीमारियाँ हो रही हैं। या तो सुबह आदमी दौड़ने जाता है, या तो जानबूझ कर के खेत में काम करने जाता है, या क्रिकेट खेलता है, दौड़ता है, जिससे उसके शरीर की सर्विसिंग हो जाती है। शरीर की सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो इसमें दुनिया प्रकार की बीमारी हो रही है। हार्ट अटैक इतना हो गया है कि पूछो मत, शुगर, डायबिटीज़ ये सब चीज़ इतना छा गया है कि इसको दूर करने के लिए मैं एक बिज़नेस लाया हूँ, जिससे आप पैसे भी कमाओगे और इसके साथ-साथ ये सब चीज़ें उसमें एक्सरसाइज़ मिलेगी और बहुत अच्छा बिज़नेस आप करोगे। करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं, बिज़नेस चल रहा है। कोई ये नया नहीं है कि मैं बनाया हूँ बिज़नेस को। हमको बनाना है क्या चीज़? अपना जो जालीदार क्रिकेटिंग ग्राउंड होता है हर जगह शहरों में लगा हुआ है। उसमें जो है 5,000 से 6,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। चारों तरफ से उसमें नेट लगाया जाता है, उसमें खंभे के रूप में लगा दिया जाता है, उसपे लाइट लगा दिया जाता है, उसपे आर्टिफ़िशियल घास लगा दिया जाता है। यही बिज़नेस है। पैसा कैसे कमाते हैं ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। कैसे इसका मार्केटिंग करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है? इसमें कुछ करना नहीं होता, खंभे जो है अपने हिसाब से उसको लगा देना होता है। आपके पास ज़मीन नहीं है, तो 25-30 हज़ार रुपए महीने के लिए आपको ज़मीन आराम से जो है मिल जाएगी। ठीक है? तो आप जो है इस प्रकार से मैं सारी पॉइंट इसमें नोट किया हूँ। तो आपको जो है ज़मीन 25-30 हज़ार में बताया 15,000 में भी मिलेगी, 30,000 में मिलेगी, 25,000 में भी मिलेगी ज़मीन, महीने का खर्चा आएगा। कमाई कितनी होती है?
2000 से 1500-2000 रुपये घंटे उसका बुकिंग होता है। जाओ आप कहीं पता लगाओ, आपके नियर बाई कोई अगर है ऐसा नेट नेट क्रिकेट ग्राउंड वाला, तो वहाँ पर जो खिलाते हैं, जहाँ से पैसे लेते हैं, तो उनसे आप पूछोगे तो हम कहेंगे कि अभी आज नहीं खाली है, कल नहीं खाली है, आप उस दिन बुक कराओ, इस दिन बुक कराओ। इतना डिमांड है। आपको विश्वास नहीं है तो आज ही जाकर के कहीं न कहीं आप पूछ लेना। ठीक है? तो आपको जो आपके पास अगर ज़मीन है तो सबसे अच्छा चीज़ है। चावल से उतना नहीं कमा पाओगे, गेहूँ बो कर के नहीं, गन्ना बो कर के, चना बो कर के इतना पैसा आप अर्जित नहीं कर सकते। ठीक है? ये पैसे की भरमार चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास ज़मीन है तो आज ही ये बिज़नेस आप चालू कर सकते हो। आपको खम्भा लगाना है, ठीक है? खम्भे का खर्च कितना आएगा? लाख से 2 लाख रुपए, ठीक है? आपको जाली लगाना है, 50,000 रुपए खर्चा आएगा। आपको जो है आर्टिफ़िशियल लगाना है, वो भी लाख रुपए के अंदर ही आ जाएगा। लाख से 1.5 लाख पकड़ के चलो, और जो है आपको रह गई लाइट, वो भी 50,000 के आस-पास आ जाएगी। सब जोड़ लो आप कितना खर्चा आता है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, लेकिन बिज़नेस एक नंबर का है। आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएँ, उसके हिसाब से आप लोन ले सकते हो, फिर उनको भर देना कमा कर के आप। कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा चीज़ है कि ये बंद होने वाला ही नहीं है, ये बिज़नेस चलता ही रहेगा। ठीक है? तो इसमें बहुत लोग बुक करेंगे, आपका क्रिकेट चलेगा। इसको मार्केटिंग करना है 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में। आपको बुक माई शो है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा देना है अपना। लोग आदमी वहीं से बुक कर देंगे, कितने बजे आना है, कब-कब खाली है। ठीक है? 2-2 घंटे का ये शो होता है सबका। और तो 1 घंटा दूसरी पाली, आप 2 टीम लेके जाओगे तो 1 घंटा पहली पारी, 1 घंटा दूसरी पाली, ऐसे लोग खेलेंगे। हाँ, आपको इक्विपमेंट खरीदना। अरे यार 25,000 में एक नंबर की इक्विपमेंट आप खरीद सकते हो। बैट, बॉल, स्टम्प, गेंद, बहुत दिन तक वो चलता रहेगा, वो खराब होने वाली चीज़ नहीं है। आपको सब वहाँ से मिल जाएगा। मतलब खेलने वाले को सब मिल जाएगा, आपको सब देना है ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से बिज़नेस बहुत बढ़िया बिज़नेस है। ये सब सारा चीज़ मैं आपको बता दिया, मार्केटिंग भी बता दिया आपको, बुक माई शो, और अपना बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, दुनिया भर की, वो अपने प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अपना रजिस्टर आप करवा सकते हो। पेटीएम पे करवा सकते हो बुकिंग अपना, रजिस्ट्रेशन करवा कर के। तो इस प्रकार से आपका ये बिज़नेस चलेगा और बहुत अनाधुन कमाई है भाई। इसको डिटेल में आप रिसर्च करोगे गूगल में, यूट्यूब पे, कहीं भी आपको मिलेगा। जो भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उस पे डिटेल आपको बता दूँगा क्या चीज़ कैसे। तो ये बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताया, ठीक है? अब मैं आपको साइंस से जुड़ी हुई चीज़ एक बताता हूँ जो आपको भूलेगी नहीं, ठीक है? साइंस से जुड़ी हुई चीज़ मैं बताता हूँ कि दूध आप पीते हैं ना, मिल्क, गाय का मिल्क, भैंस का मिल्क, आप सभी लोग कहते हैं इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें विटामिन पाई जाती है। किसी भी प्रोटीन का नाम बताइए जो उसमें पाई जाती है, नहीं याद है आपको, होगा शायद, ठीक है? याद याद भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, उसका नाम है केसीन, ठीक है? उसकी मुख्य प्रोटीन क्या होती है? केसीन, याद रहेगा। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन है। जो दोस्त मेरे भाई नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप, और नोटिफ़िकेशन के लिए आइकन की, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ठीक है? और ये दोस्त आप लोग देखिए इस वीडियो को और शेयर करके और दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि बिज़नेस उनको पता चले और वो लोग करें। कोई भी एक आदमी भी अगर इस बिज़नेस आइडिया को देख कर के कर लिया तो अपना मेहनत सफल हो जाएगा। ठीक है? तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।